अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना एमसेट इम्तिहान के नतायज 12 अगस्त यानी जुमे के रोज़ जारी होंगे। एमसेट कमेटी कल नतायज की इजराई को मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता माह 18 से 21 तारीख तक इंजीनियरिंग, 30 और 31 तारीख को एग्रीकल्चर और फार्मा एमसेट इम्तिहान मुनक्किद किया गया था। 1,56,812 तुलबानी इंजीनियरिंग और 80,575 तुलबानी एग्रीकल्चर और फार्मा एमसेट इम्तिहान में शिरकत की थी। इम्तिहान की प्राइमरी की जारी करते हुए तुलबा से इतराज़ात वसूल किए गए थे। फाइनल की के साथ नतायज का तज्जिया एमसेट कमेटी करेगी और फैसला लिया जाएगा। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी जुमा यानी 12 अगस्त को 11 बजे दिन नतायज का ऐलान करेंगी। नतायज वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। तेलंगाना भर में मुनक़िदा फ्रीडम रन में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के बशमूल तमाम अजला में जोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ अवाम की बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई। वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने रन्स को झंडी दिखाई। मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर 2 हफ्ते तवील तकारीब के हिस्से के तौर पर हैदराबाद और दीगर अजला में महकमे पुलिस की जानिब से फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया था। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में फ्रीडम रन मुनक्किद की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर तलसरी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, कमिश्नर पुलिस CV आनंद और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये रन पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से NTR भवन तक निकाली गई और इसी रूट पर वापस हुई। पुलिस ने रन के सिलसिले में ट्रैफिक के मुनासिब इंतजाम किए थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हम सुनहरे तेलंगाना के उसूल की सिमत कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने अमन की जंग लड़कर मुल्क को आज़ादी दिलाई। उन्होंने तमाम शहरियों से ख्वाहिश की कि वो 15 अगस्त को अपने घरों पर कौमी परचम लहराएं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 5K दौड़ में तुलबा की शिरकत काबिल सताइश है। हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुख्तलिफ तंजीमों ने इस 5K रन का फ्रीडम रन का एहतमाम किया। चीफ विप विनय भास्कर ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के करीब झंडा लहराया और रन का आगाज किया। वर्धनापेट में भी 2K रन मुनक्किद की गई। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के MLA वेंकट रमना रेड्डी ने अंबेडकर स्टेडियम में फ्रीडम रन का आगाज किया। कलेक्टर ने जनगांव जिले में रेलवे स्टेशन से RTC चौक तक आज़ादी की दौड़ का इफ्तिताह किया। ऐसे ही मुख्तलिफ मकामात पर आज ये फ्रीडम रन मुनक्किद की गई। हम तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के मंच से ये बात बताना चाहते कि तो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाना ये हो रहा है देशव्यापी में, इसके सॉलिडारिटी में और संघी भाव में ये नॉइस भी हैदराबाद में वाले एक बहुत बढ़िया रैली निकाला है। इस रैली का मकसद है कि पूरा ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी को बताने की कोशिश से बधाई के लिए वो हो रहा है। आप सबको मालूम है कि देश की स्वतंत्र में जैसे न्यायवादी लोग जान आजाद बोले जाना दिए सिचुएशन है, उसको फिर से एक बार चरित्र में जो हुआ है उस घटना को एक देशव्यापी में
बताने के लिए एक कोशिश हो रहा है। सो यहाँ पर जो महिला है और बहुत सारे लोग फिजिकली चैलेंज पीपल भी इसमें इस मंच में पार्टिसिपेट हुए। इसकी तरीके से भारत एसोसिएशन से हम एक आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहमियत का दिन है, क्योंकि आज हम इस यूं आज़ादी जो मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं, जो डायमंड जुबली साल है। आज हमारे हरदिल अजीज मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, चीफ सेक्रेटरी सुनीश कुमार साहब, मुकामी डायनेमिक एमएलए दानम नागेंद्र साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस सीबी आनंद साहब, कमिश्नर ऑफ जीएचएमसी मुकेश कुमार साहब, एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब, श्रीनिवास साहब, पुलिस के तमाम ओहदेदार और आज आए हुए हमारे स्टूडेंट्स, मीडिया फ्रेंड, सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। हिंदुस्तान आजाद जो हुआ है, बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद करवाया है। हमारे महान और महात्मा गांधी जी ने विदाउट वायलेंस का जो नारा दिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने बगैर हथियार उठाए अपनी आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। आज हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की वजह से हमारा मुल्क आजाद हुआ है और हम 75वां साल मना रहे हैं। और बड़ी सीएम साहब ने जिस तरह हमें 15 दिन का प्रोग्राम दिया है, आज फ्रीडम रन मनाया जा रहा है और फ्रीडम रन में हमारे स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं। सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब सीबी आनंद साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये प्रोग्राम से हमारे स्टूडेंट में अवेयरनेस आएगा कि हम आज़ादी कितनी मुश्किल से हासिल की है और हम आज़ादी हासिल करने के बाद तरक्की करना हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने का जो सपना बताया था, आज उसे पूरा कर रहे हैं। मैं तमाम स्टूडेंट को और तमाम मेरी बेटियों और बेटों को, मेरे बच्चों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये स्टेट में आपका फ्यूचर है, इस मुल्क में आपका फ्यूचर है, आपका काम है मेहनत करते हुए। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों, लड़कों, लड़कियों और महकमे पुलिस के एहलकारों के साथ आज आज़ादी के 75 बरस की तकारीब के हिस्से के तौर पर कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में मुनक्किदा फ्रीडम रन में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बच्चों के दरमियान आज़ादी का जश्न मनाने का ये एक बेहतरीन मौका है। आज की नस्ल के बच्चे ये समझना चाहते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में मुल्क और अवाम गुलामों की तरह जिंदगी गुजारते थे। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को आज़ादी की अहमियत से वाकिफ करवाना चाहिए। महात्मा गांधी जैसी अहम शख्सियत ने अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 200 साल की गैर मुल्की हुक्मरानी से मुल्क को आज़ाद करवाया। आज हम जो आज़ादी हासिल कर रहे हैं वो उनकी कुर्बानी है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि आज़ादी के सम्राट सबके साथ बांटने चाहिए, गुर्बत मिटाई जाए और तमाम खुशी से ज़िंदगी बसर करें। वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने कहा कि आज की नई नस्ल में आज़ादी का जज्बा पैदा करना हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने महबूबाबाद ज़िला मुस्तक़र में मुनक्किदा फ्रीडम रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ादी हमारे कई बुजुर्गों की बहादुराना जद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में मिली। अदम तशद्दुद के ज़रिए जद्दोजहद आज़ादी गांधी जी की मरहून मिन्नत रही। उन्होंने कहा कि अगरचे के मुल्क को आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन बाज़ इलाक़ों में अब भी पसमानदगी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए बड़े अज़्म के साथ जद्दोजहद की। वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि आज़ादी के
सम्राट हर घर को हासिल हो और हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। రాష్ట్ర ప్రజలకు మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఎస్పీ గారు పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో 2K రన్ చాలా గ్రాండ్ గా సుమారు 1000 మంది పిల్లలతో నిర్వహించడం జరిగింది. పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి స్వాతంత్ర స్ఫూర్తిని మరొకసారి దేశానికి ప్రపంచానికి చాటే విధంగా ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారం. అలాగే నిర్వహించిన నిర్వాహకులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు నాతో పాటు గౌరవ శాసనసభ్యులు శంకర్ నాయక్ గారు, చైర్మన్ గారు, గౌరవ కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, అలాగే ఎంపీ గారు, డిప్యూటీ చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, ప్రజా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ ప్రముఖులు, విద్యార్థులందరూ పాల్గొన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో 15 రోజులు ఈ వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని, ఉద్యమ స్ఫూర్తిని, భారతదేశ స్వాతంత్ర స్ఫూర్తిని ప్రతి ఒక్కరిలో ఎగల్చాలని, ఏ కొద్ది మందో వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టే విధంగా స్వాతంత్ర పోరాటంలో పనిచేసిన సమరయోధులు ఉన్నారు. 75 ఏళ్ళ తర్వాత పుట్టిన మరి దేశంలోని కోట్లాది మంది, ఈ రాష్ట్రంలోని కోట్లాది మంది ప్రజలకు ఆ రోజు ఏమీ ఆశించకుండా అనేక త్యాగాల ఫలితంగా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి రాష్ట్ర ప్రజలకు, మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఎస్పీ గారు పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో 2K రన్ చాలా గ్రాండ్ గా సుమారు आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फिजाइया के बैंड ने तारीखी किले गोलकुंडा के हुदूद में बैंड शो का मुजाहरा किया। इसका मकसद नौजवान नस्ल को मुसल्ह अफवाज में उनके करियर के तौर पर शमूलियत के लिए तरगीब देना और उनमें हुब्बुल वतनी पैदा करना था। तीनों अफवाज के सीनियर ओहदेदारों ने बड़ी तादाद में शहरियों के साथ इस कंसर्ट में हिस्सा लिया। एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट के शो का अवाम ने लुत्फ लिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक़िदा काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 10 लाख अफराद को आसरा स्कीम के तहत नए पेंशन देने को मंजूरी दी गई। काबीना ने विकाराबाद में ऑटो नगर की तमीर के लिए 15 एकड़ अराजी अलॉट करने का फैसला किया और तांडुर मार्केट कमेटी के लिए यालाला में 30 एकड़ अराजी मख्तस करने का फैसला किया गया। काबीना ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो जियो 58 और 59 के तहत गरीबों को अराजी पट्टा तकसीम करने के प्रोग्राम को तेज करें। शाहबाद में रॉक पॉलिशिंग यूनिट्स के क़याम के लिए 45 एकड़ अराजी अलॉट करने का काबीना ने फैसला किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ बीजेपी की मुहिम पर एतराज किया। कमीशन ने चीफ मिनिस्टर की तस्वीर के साथ पोस्टर शाये करने की इजाजत नहीं दी। इस सिलसिले में रियासती बीजेपी की जानिब से दरखास्त कमीशन को दाखिल की गई थी, ताहम कमीशन की मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। साथ ही कमीशन ने वाज़ेह किया कि सियासी जमातों के कायदीन के खिलाफ पोस्टर, तस्वीर और काबिल एतराज तहरीरें नहीं होनी चाहिए। 2019 के इंतखाबात से पहले मरकज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर यह कमेटी कायम की थी, जिसकी सदारत इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। रियासतों में सियासी जमातों की मुहिम से मुतालिक तमाम उमूर की इजाज़त इस कमेटी से हासिल करनी होती है। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को सख्त कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रियासत के अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट रिश्ते की हिंदुस्तानी रिवायात की अलामत है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मोहब्बत का धागा तमाम भाइयों व बहनों के दिलों और जिंदगियों को जोड़ेगा और उनके इत्तेहाद के अटूट जोड़ को मुस्तहकम करेगा। तमाम भाइयों को चाहिए कि वो अपनी बहनों से प्यार, देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ का काम करें। राखी जो भाइयों की कलाई पर बांधी जाती है, बहनों के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। आइए मिलकर रक्षाबंधन को आज़ादी के अमृत महोत्सव के हकीकी जज्बे के साथ मनाएं। एक अलहदा प्याम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी आवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने एक प्याम में कहा कि राखी का त्यौहार इंसानी ताल्लुकात में भाईचारे के मुक़द्दस जज्बे को मुस्तहकम करता है। बहनों के तहफ़्फ़ुज़ के बंधन का एहसास इस त्यौहार में होता है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भाईचारा और मोहब्बत के साथ साथ हिंदुस्तानी सकाफत की अजीम रिवायत है।
पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से दीगर त्योहारों की तरह रक्षाबंधन भी काफी फीका रहा, लेकिन इस बार लोगों में इस त्योहार को लेकर काफी जोशो खरोश देखा गया। मेरा दुकान हिमायत नगर में मेरा राखी का शॉप है। एवरी ईयर हम राखी का कारोबार करते हैं। तो गए साल को ये साल को बहुत डिफरेंट है। गए साल जो कोरोना था हमारे को बहुत सेल नहीं हुआ, हम बहुत लॉस हो गए। ये बार कोरोना नहीं है, हमारे पास कारोबार अच्छा हो रहा, बिजनेस अच्छा हो रहा, दूर दूर से कस्टमर आ रहे। हम वैरायटी लेकर आते कस्टमर के लिए। ये दिल्ली से लाते, हम कलकत्ता से लाते, गुजरात से लाते और महाराष्ट्र से लाते और आइटम फैंसी लाते। और डॉल्स राखी बहुत होना बोलते, जैसा टीवी सीरियल है छोटा भीम, और स्टोन की राखी होना बोलते। स्टोन का माल भी रखे हम जर्री माल बोले, जर्री माल भी रखे। फैंसी आइटम बहुत सारा आइटम है, 500 डिज़ाइन हमारे पास मिलते हैं। हमारे पास कारोबार अच्छा होता है और डिज़ाइन बहुत मिलते हैं। ऐसा डोरी मान है हमारे पास, जैसा छोटा भीम है, जैसा लाइट का राखी है। लाइट का राखी आजकल पब्लिक बहुत पसंद कर रहा, तो लाइट का राखी भी हम लोग रखे और म्यूजिकल राखी भी रखे। और इसके अंदर स्टोन का राखी है और रुद्राक्ष और गणपति का राखी है। और इसमें रुद्राक्ष का राखी बड़े लोग आके, पहले बड़े लोग जैसा उम्र में ज़्यादा है, पहले का आइटम ही चॉइस कर रहे हैं अब होना बोल रहे। जैसा रुद्राक्ष का राखी, गणपति जैसा होना बोलते, वेंकटेश स्वामी का, भगवान का होना बोलते, वो भी हम रखे कस्टमर के लिए। और बॉक्स पैकिंग का हमारे पास बहुत ज़्यादा राखी हमारे पास। कस्टमर क्या है, नया नया आइटम होना बोलता है, हम नया नया आइटम लेकर आके रखते हैं और सेल अच्छा होता है हमारे पास। इस बार हमारा सेल अच्छा है, भगवान की दया से बहुत अच्छा है, हैप्पी है हम लोग। कोरोना में हमारा बिजनेस नहीं हुआ, अब अच्छा सेल हो रहा। जो लक्ष्मण लाल है, मेरा दुकान हिमायत नगर में। बालाई रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटका से पानी के शदीद बहाव के बाद कृष्णा और गोदावरी दरियाओं में बड़े पैमाने पर मौजें उठ रही हैं। भद्राचल में दरियाए गोदावरी की आबी सतह में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाके महसूर हो गए हैं और बाज़ मकामात का सड़क से राब्ता टूट गया है। भद्राचल में दरिया का बहाव खतरे के दूसरे निशान से ऊपर देखा गया। जुमेरात की सुबह भद्राचल में पानी की सतह 51.6 फीट दर्ज की गई थी। दरिया में पानी का बहाव 13,49,49,000 क्यूसेक दर्ज किया गया था। पानी की सतह में इजाफे पर निचले इलाकों के नशीबी मौजूआत पानी में महसूर हो गए हैं। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। बालाई इलाकों से पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद आज सुबह प्रोजेक्ट के 26 दरवाजों को खोलकर पानी छोड़ा गया। प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर श्रीकांत राव ने कंट्रोल बोर्ड का स्विच दबाते हुए दरवाजों को रस्मी तौर पर खोलकर पानी को खारिज किया। 2009 और 2019 में दरियाए कृष्णा में गैर मामूली सैलाब के बाद इस प्रोजेक्ट के तमाम दरवाजे खोल दिए गए थे। तकरीबन 3 साल के वक्फे के बाद प्रोजेक्ट में शदीद बहाव पर उसके 26 दरवाजे खोल दिए गए। इस प्रोजेक्ट में 4,38,446 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजों के जरिए 3,36,672 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। बीजेपी के सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा यादाद्री भोंगी जिले में 9वें दिन भी जारी है। यह पदयात्रा जिले के रामन्नापेट मंडल के श्रीपुरम गांव से शुरू हुई। 9वें दिन का सफर 12 किलोमीटर, करीब 12.5 किलोमीटर का अहाता उसमें किया गया। यात्रा के दौरान बंडी संजय ने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उन्हें बीजेपी के इक़्तिदार में आने पर आवाम की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम से वाकिफ करवाया।
स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूक की जानिब से शहर हैदराबाद में शो के ऐलान के बाद बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने इस शो को रोकने का इंतबाह दिया। जारिया साल जनवरी में भी ये शो होने वाला था, ताहम इसको मनसूख कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी की पिटाई करने और शो मुनक्किद करने पर शो के मकाम को नजर आतिश करने की धमकी दी। మళ్ళొకసారి 20 ఆగస్టు కి మళ్ళొకసారి ఆ మునవ్వర్ ఫారూకీని పిలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కార్యక్రమం మెనూ ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు, కానీ ఆయన వస్తుందని ఒక మెసేజ్ అయితే వచ్చింది. నేను సీరియస్ గా చెప్తున్నా, తెలంగాణలో ఇవాళ లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా ఉంది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకి తెలుసు. కానీ ఇంకా కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ పాడి కావద్దు, డిస్టర్బ్ కావద్దు అంటే ఇట్లాంటి వ్యక్తులకి పిలవద్దు అని నేను కేటీఆర్ గారికి చెప్తున్నా. పిలిస్తే మళ్ళా ఏమైతుంది చూడండి. ఆయన ప్రోగ్రాం ఎక్కడుంటే అక్కడ పోయానికి కొడతాం. ఎవరైనా ఆయనకి ప్రోగ్రాం చేయడానికి ప్లేస్ ఇస్తే అది కాల పెడతాం. మళ్ళొకసారి 20 ఆగస్టు కి మళ్ళొకసారి ఆ మునవ్వర్ ఫారూకీని పిలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కార్యక్రమం మెనూ ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు, కానీ ఆయన వస్తుందని ఒక మెసేజ్ అయితే వచ్చింది. నేను సీరియస్ గా చెప్తున్నా, తెలంగాణలో ఇవాళ లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా ఉంది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకి తెలుసు. కానీ ఇంకా కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ పాడి కావద్దు, డిస్టర్బ్ కావద్దు అంటే ఇట్లాంటి వ్యక్తులకి పిలవద్దు అని నేను కేటీఆర్ గారికి చెప్తున్నా. मुनुगुरु असेंबली ज़मनी इलेक्शन में टीआरएस की जानिब से साबिक रुकन असेंबली प्रभाकर रेड्डी को टिकट देने की इतलात को लेकर पार्टी में अख्तलाफात सामने आने के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने हैदराबाद की क़यामगाह में टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल राजेश्वर रेड्डी और दीगर के हमरा मुनुगुरु हल्के के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। बादजा जगदीश रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने के लिए प्रगति भवन वो पहुंचे, लेकिन वजीर आला अपनी मसरूफियात की वजह से जगदीश रेड्डी से मुलाकात नहीं कर पाए। रियासती वजीर ने मीडिया से बात करते हुए वाजे किया कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। वजीर आला केसीआर जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाए, पार्टी कायदीन मुत्तहिदा तौर पर उसे कामयाब बनाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। इंचार्ज रियासत तेलंगाना व AICC जनरल सेक्रेटरी मनिकम टैगोर की क़यादत में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर TPCC रेवंत रेड्डी, इंतखाबी तशहीर कमेटी के सदर नशीन मधु याशिकी गौड़ और दीगर सीनियर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में मुनुगुरु असेंबली ज़मनी इलेक्शन में पार्टी की हिकमत अमली के अलावा पार्टी उम्मीदवार के नाम पर गौर किया गया। मधु याशिकी गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस और बीजेपी में मैच फिक्सिंग है, जिसका सबूत यह है कि स्पीकर ने कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी का इस्तीफा सिर्फ 5 मिनट में कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु असेंबली की सीट कांग्रेस की थी, इस पर कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रखेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में PG सेमेस्टर इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए तुलबा ने एहतजाज किया। इस माह की 28 तारीख को कांस्टेबल प्रिलिमिनरी इम्तिहान होने के पेश नज़र सेमेस्टर इम्तिहान को मुलतवी करने का उन तुलबा ने मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि निसाब की अदम तकमील के बावजूद इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि इम्तिहान को मुलतवी न करने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तुलबा के इस एहतजाज के नतीजे में कैंपस में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। तुलबा ने शिकायत करते हुए कहा कि उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी नहीं हुई हैं, ऐसे में वो इम्तिहान के लिए तैयारी नहीं कर पाए। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वायएस जगनमोहन रेड्डी की मां वायएस विजयम्मा कर्नूल टाउन में जुमेरात को पेश आए सड़क हादसे में महफूज रहीं। वो अपने शोहर व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर वायएस राजशेखर रेड्डी के दोस्त के खानदान से मुलाकात के लिए कर्नूल में थी। जब वो वापस हो रही थी तो उनकी कार जिसमें वो सफर कर रही थी उसका एक टायर फट गया। विजयम्मा इस हादसे में महफूज रहीं। बादशाह उन्होंने दूसरी कार में अपने सफर को जारी रखा। गुज़िश्ता माह विजयम्मा ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एजाजी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रियासत आंध्र प्रदेश में 16 साल लड़की को शादी के लिए हरासा करने वाले 60 साल शख्स का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तिरुपति पुलिस के मुताबिक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का रिटायर्ड मुलाजिम 63 साल नारायण स्वामी मुत्याला रेड्डी पल्ली के करीब एक मौजू में रहता था। वो अपने पड़ोस में रहने वाली 16 साल लड़की को शादी के लिए हरासा कर रहा था। दोनों की उम्र में काफी फर्क होने की वजह से लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर एक दिन बूढ़े शख्स ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे घर में खींचने की कोशिश की।
लड़की के घर वाले इसकी हरासानी से तंग आ चुके थे और उन्होंने 7 तारीख को नारायण स्वामी का मोहलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में लड़की के रिश्तेदारों भारती, हिमाद्री और रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। एक चौंका देने वाले वाकये में आंध्र प्रदेश में खातून ने अपनी बहन की बहू का कत्ल कर दिया और उसके कटे हुए सर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। ये वारदात अनामया जिले के रायचोटी में पेश आई। दोपहर के खाने के लिए मधु करने के बाद सुब्बम्मा और उसके रिश्तेदारों ने 35 साला वसुंधरा का कत्ल किया। बाद अज़ान कटे हुए सर के साथ पुलिस स्टेशन वो पहुंच गई। पुलिस पॉलीथीन बैग में इस कटे हुए सर को देखकर हैरतज़दा हो गई। इस बहिमाना वारदात ने तमाम को सख्ते से दो चार कर दिया। बाद पुलिस जुर्म के मकाम पर पहुंचे और उस खातून के धड़ को कटे हुए सर के साथ पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि घरेलू मसाइल और जायदाद के झगड़े के नतीजे में ये वारदात पेश आई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके जुर्म में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में एक कम उम्र तालिबान ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त 9 साला समीक्षा के तौर पर की गई, जो तुकाराम बस्ती की रहने वाली बताई गई है। वो मकामी स्कूल में ज़ेरे तालीम थी। पिछले 15 दिनों से समीक्षा स्कूल नहीं जा रही थी। आज तालिबा की मां काम पर गई हुई थी, उसने फांसी ले ली। खुदकुशी की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। मार्केट पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की छानबीन कर रही है। रियासत तेलंगाना के वरंगल में एक शख्स ने पुलिस स्टेशन की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। गांधीनगर से ताल्लुक रखने वाले कुमार नामी शख्स को पुलिस ने चोरी के शुबे में 4 दिन कबल हिरासत में लिया था। उसने मुबैना तौर पर पुलिस स्टेशन की इमारत से छलांग लगा दी थी। उसे इलाज के लिए खानगी अस्पताल और वहां से हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस की हरासानी से तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गांजा फरोख्त करने वाले एक गिरोह को रचाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। हयातनगर पुलिस ने गांजा सरबराह करने वाली खातून 32 साला वेंकट कृष्णवेनी और गांजा कबायली इलाके से मुंतकिल करने वाले 60 साला अमुलू, 27 साला महेश, 28 साला श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। उनका ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा जिले रंगारेड्डी, वरंगल और हैदराबाद से बताया गया है। इस टोली के पास से 30 किलो गांजा, एक ऑटो और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। इस गिरोह के दीगर अरकान भास्कर और शरद फरार हैं। खाना पकाने के दौरान सांप के डसने से शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की मौत हो गई। लेडीज हॉस्टल में खाना पकाने के दौरान इस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कविता को सांप ने डस लिया। इसको फौरन करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके घर वालों को इस बात की इतला दी गई। उसकी सेहत के बिगड़ने पर उसको दूसरे अस्पताल ले जाया गया। नामुनासिब इलाज पर उसको गांधी अस्पताल ले जाया जा रहा था, ताहम रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि लेडीज हॉस्टल के बिलों में सांपों की मौजूदगी की शिकायत आम है। दरियासना कविता के शोहर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए यूनिवर्सिटी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जो उसकी बीवी की मौत का सबब बने। शहर की बहादुरपुरा पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जो चोरी की कई वारदातों में मुलविस बताया गया। उसके पास से 21.5 तोले वजनी तराई जेवरा जब्त किए गए, जिसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई गई है। मुलजिम की शिनाख्त 45 साला ऑटो ड्राइवर सैयद मजीद के तौर पर की गई, जो शाहीन नगर का रहने वाला है। मुलजिम हैदराबाद, सैफराबाद और रच्चागुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में चोरी की 68 वारदातों में मुलविस बताया गया है। साबिक में इसके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। गिरफ्तारी की कार्रवाई साउथ जोन स्पेशल क्राइम टीम CCS हैदराबाद ने अंजाम दी। फिल्म अदाकार सलमान खान ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक दिन हिंदुस्तानी बहरिया के मल्लाहों के साथ गुजारा। उन्होंने अपने मसरूफ तरीन शेड्यूल में से वक्त निकालकर एक दिन इन मल्लाहों के साथ गुजारा। सलमान खान की मल्लाहों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। उन्होंने जहाज पर पकवान वर्जिश में भी मल्लाहों का साथ दिया, साथ ही उन्होंने ऑटोग्राफ्स भी दिए। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।